और व्युत्थान दोनों अवस्था में जो मेरे से युक्त है, सतत युक्ता का अर्थ होता है समाधि और व्युत्थान, दोनों अवस्थाओं में जो युक्त है मेरे से। थोड़ी देर ध्यान किए तो भगवान का, बाद में काम किए तो अपने और परिवार का। कहा भैया क्यों कर रहे हो? कहा पेट और परिवार के लिए, नहीं करूंगा तो भगवान खिलाए। फिर सोचते कि मैं नहीं करूंगा कुछ होगा ही नहीं। हा? शिवाजी को ये अभिमान हुआ कि मेरे राज्य में कोई दुखी और भूखा मैं नहीं रहने देता। न कोई भूखा रहता है, न कोई दुखी रहता है। अब गुरुदेव के चरणों में चले गए ये बताने के लिए कि आपकी आज्ञा अनुसार आपको प्रसन्नता है, जैसा आपका ये राज्य चल रहा है, सेवक ठीक से काम कर रहा है। तो सेवक ठीक से काम करे, इसके कहने में दो भाव होता है ना, एक तो विनम्रता होती, दूसरा अहंकार। तो अंदर पेड़ था कि मैंने कैसी व्यवस्था दे रखी, आइडियल राज स्थापित किया, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता। चले गए गुरुदेव के पास, प्रणाम किया, प्रणाम करके निवेदन किया, गुरुदेव आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा अनुसार जो कुछ हो रहा है, आप प्रसन्न तो हैं, ठीक तो है सर? गुरुदेव मुस्कुराए, अच्छा शिवा ठीक कह रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे साथ चल। आगे ले गए, एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर। कहा शिवा इसको तोड़ दो। शिवा को पत्थर तोड़ने में क्या दिक्कत थी? उसने खड़क उठाया, मारा जोर से, पत्थर दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े पत्थर हो गया तो देखा कि पत्थर के अंदर कीड़ी कीड़ी पत्थर के अंदर मुंह में चावल का दाना लिए बैठी अंडों के बीच। ने जब देखा, गुरुदेव ने पूछा क्या देख रहा है? क्या देख रहा है गुरुदेव? आश्चर्य की बात है, तो पत्थर के अंदर, चट्टान के अंदर कीड़ी और उसके मुंह में चावल। ये तो तुम्हारे राज्य का प्रभाव है। तुम्हारे राज्य में कोई भूखा कैसे रह सकता है? शिवा की आंखें आंसू से भर गई, गुरुदेव के चरणों में गिर गया। गुरुदेव कहने लगे, रे पगले, विश्व को पोषण का काम तेरे जिम्मे नहीं है, वो तो उसके जिम्मे है। विश्व का पोषण करना ये तुम्हारे जिम्मे नहीं, ये किसी मनुष्य के जिम्मे नहीं है, ये तो उसके जिम्मे है। पत्थर में रहने वाली कीड़ी को भी चारा पहुंचाया। उस सर्वेश्वर की महिमा को ध्यान में रख करके अपने कर्तव्य का पालन कर, अपने काम। इसलिए परमात्मा की करुणा, जो कुछ मनुष्य के पास है वो परमात्मा का दिया हुआ है, उसका अपना कुछ नहीं। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं, एक घास का तिनका बना दे, दुनिया को क्या देगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो अपने चित्त को मेरे में लगा रखा है, मन को मेरे में लगा रखा है, सतत मेरे से युक्त होकर के मेरे विषय में ही चर्चा किया करता है और मेरे ही गुणों का वर्णन कथन करते हुए अपने जीवन मेरे में ही निरत रखे हुए है, तेसाम सतत युक्ता। और ये सतत युक्ता नाम के पीछे कुछ है, बोले ना, भजताम प्रीति पूर्वकम, न तो लोभ पूर्वकम, न तो मोह पूर्वकम, न तो काम पूर्वकम, न तो वासना पूर्वकम, न तो इच्छा पूर्वकम,
भजते भजताम प्रीतिपूर्वक। प्रीतिपूर्वक माने उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति। जानो राम कुटिल करि मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो। कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रीति चाहिए, क्योंकि भगवान को अपने जैसा आदमी सबको अच्छा लगता है। सबको कैसा आदमी अच्छा लगता है? अपने जैसा। क्योंकि हर एक की ये धारणा है कि मेरे से बढ़िया दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे से अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हमें तो अपने ऐसा आदमी अच्छा लगेगा। तो ये जो गुण आया ना, इसे गुण कहते हैं। ये गुण जो आया बेटों में, बच्चों में, ये बाप से आया, कसूर का है। भगवान कहते हैं भाई मेरे को तो मेरे जैसा आदमी पसंद है, क्योंकि तुलसीदास लिखते हैं मेरे पत्रिका में, बलि पूजा चाहे नहीं चाहे एक प्रीति, मन ही की मान ले पावन नीति। मेरो नीको एक देवता कौशल पतिरा, बस मेरो नीको एक देवता कौशल पतिरा। कहा आपके राम कैसे हैं? तो बताते हैं बलि पूजा चाहे नहीं चाहे एक प्रीति, मन ही की मान ले पावन यह नीति। तो केवल विशुद्ध प्रेम चाहता और कुछ नहीं चाहता। इसलिए जो उससे प्रेम के सिवा और कुछ चाहते हैं वो दे देता है, कि उसके यहाँ कोई भंडार खाली तो है नहीं, और उसको देना नहीं पड़ता। उससे चाह करने वाले को उसकी जो महामाया पराशक्ति है तो पहले उसे पूर्ण कर देती है। ऐसा न हो कि हमारे प्रभु को इसको कुछ देने के लिए संकल्प करना पड़े। और महामाया को भी संकल्प नहीं करना पड़ता। भगवान मारुति ने कहा है, भगवान मारुति ने, कि जो मेरे प्रभु की आराधना करते हैं उनके हृदय में कोई वासना उत्पन्न हो उससे पहले मैं उसे पूर्ण कर देता हूं। आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा इसलिए कि यदि वो कोई प्रार्थना प्रभु से कर देगा तो प्रभु को उसे पूर्ण करना पड़ेगा। तो प्रभु हमारे तो बड़े दयालु हैं, वो किसी को खाली हाथ तो लौटाते नहीं। तो प्रभु को देना न पड़े इससे पहले मैं उसे पूरा कर देता हूं, उसकी संभाल मैं करता हूं। भगवान मारुति कहते हैं मेरे प्रभु के जो अनन्य भक्त हैं उनकी संभाल मैं करता हूं। तो इस प्रकार से प्रभु की भक्ति में संभाल करने वाले कई बैठे हुए हैं। प्रभु को केवल प्रेम प्रिय है। भगवान ने कहा वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम, तुझके हृदय कमल मन करो सदा विश्राम। भगवान की वो विश्राम स्थली है उसका हृदय, जिसको कुछ नहीं चाहिए भगवान उसके यहाँ जाकर विश्राम करते। भगवान की विश्राम स्थली उसका हृदय। अब यहाँ पर क्या कहते हैं भगवान? तेसाम सतत युक्ता नाम जागत सोवत शरण तुम्हारी। जागते भी, सोते भी, समाधि में भी, उत्थान में भी, सर्वत्र सभी अवस्थाओं में तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतपूर्वकम भजताम। किसी अन्य वासना से प्रेरित होकर नहीं, केवल विशुद्ध प्रेम से प्रेरित होकर भजन भजताम प्रीतपूर्वक। आप प्रभु जो ऐसा आपका अनन्य भक्त है, जो आपसे कुछ नहीं चाहता,
केवल आपका प्रेम चाहता है तो उसको आप क्या देते, क्या देते हैं उसे? प्रभु कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि योग प्रदान। इसका अभिप्राय बुद्धि योग कितना महत्व है। ये बुद्धि योग सबको नहीं मिलता। प्रभु का देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही, भगत बिना सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खुदरा। जिसको रामायण में भक्ति कहा है वही गीता का बुद्धि योग। दो ही मार्ग है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। मुख्यतः तो दो ही है, कर्म तो इसी में समाविष्ट है। तो यहां पर भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम तेन मामुपयान्ति, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लें। तो प्रभु को प्राप्त करने का साधन भगवान ने क्या बताया? दो प्रकार के साधन बताए, दो नाम से, इसलिए मैं दोनों को एक ही मानता हूं। एक तो मामुपयान्ति ये थे, इसके लिए एक साधन बताया, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो विना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतु। एक तो भक्ति, और दूसरा ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति, दूसरा बुद्धि योग। तो भक्ति योग और बुद्धि योग ये दोनों एक ही हैं। भगवान की करुणा से ही भक्ति मिलती है और भगवान की करुणा से ही बुद्धि योग का। बुद्धि योग को का दाता कोई दूसरा नहीं है, भगवत कृपा, भगवान की करुणा। बुद्धि योग का अभिप्राय क्या? जिसके लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में योगे बुद्धिम तु इमाम शृणु, योग बुद्धि। योग बुद्धि माने समत्वम योग उच्यते, समत्व बुद्धि। तो योग बुद्धि, समत्व बुद्धि, सात्विक बुद्धि, सात्विक बुद्धि नहीं, सात्विक बुद्धि से परे की बात। बुद्धि योग सात्विक बुद्धि नहीं। बुद्धि योग तो सात्विक बुद्धि से किए हुए भजन के परिणाम की प्राप्त होती है, भगवत प्रदत्त बुद्धि। सात्विक बुद्धि तो सतो गुण की बुद्धि है, सात्विक बुद्धि साधन साध्य बुद्धि है। सात्विक बुद्धि साधन साध्य बुद्धि है। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, शुद्ध आहार विहार व्यवहार आचार और विचार। शुद्ध आहार विहार व्यवहार आचार और विचार, इनके परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होती है उसे कहते हैं सात्विक बुद्धि। यदि आहार गलत है, विहार गलत है, व्यवहार गलत है, आचार गलत है, विचार गलत है, तो कभी भी सात्विक बुद्धि नहीं मिल सकती। ये साधन साध्य। इसलिए गीता में भगवान ने बताया योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। ये साधन साध्य बुद्धि है। और बुद्धि योग जो है वो साधन साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। कृपा साध्य। दो प्रकार की उपलब्धियां हैं मनुष्य के जीवन में, एक साधन साध्य और दूसरी कृपा साध्य। तो ये बुद्धि कृपा साध्य है। इसके लिए पतंजलि ने क्या कहा? अध्यात्मक प्रसाद ऋतंबरा तत्प्रज्ञा। जिसको अध्यात्मक प्रसाद कहा है वही यहाँ भगवत प्रसाद।
लेकिन अध्यात्म प्रसाद और भगवत प्रसाद में थोड़ा सा अंतर है। अध्यात्म प्रसाद के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई ऋतंबरा प्रज्ञा ये संप्रज्ञात समाधि में हेतु होती है और उस क्रम में आगे चल करके निर्वीज समाधि को प्रदान करती है। तो निरोधी सर्वनिरोध निर्वीज समाधि उस ऋतंबरा प्रज्ञा के निरोध के पश्चात निर्वीज समाधि की पूर्ति है। पश्चात निरोधे सर्वनिरोध, उस प्रज्ञा के निरोध के पश्चात जब सर्वनिरोध हो जाता है तब निर्वीज समाधि होती है। लेकिन ये बुद्धि योग जो है, भगवत प्रदत्त बुद्धि जो है, इसके निरोध की कहीं चर्चा नहीं है। इस बुद्धि के निरोध की चर्चा नहीं है। बुद्ध्या विशुद्धिया युक्त धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेष विगस्य विविक्तसेवी लघुवासी यतवाक्काय मानस ज्ञान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपासितम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मलः शांतो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभ्यते। अब भक्त्या माम अभिजानाति यावान्नश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्वे तदनन्तरं भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति के द्वारा मुझे अभितः परितः जानाति अभिजानाति पूर्ण रूपेण वो जान लेता है। दिस इज कॉल्ड इंटेग्रल योगा, परफेक्ट योगा, कंप्लीट योगा, परिपूर्ण योगा। इसका नाम सदाशिव संहिता में परिपूर्ण योग, परिपूर्ण योग, इंटेग्रल योग is realizing integrity. There is no diversity but unity and integrity. So through which you can realize integrity and unity in your life, unity with Godhead, integrity in your own life. When a person realizes integrity in his own life, only that time when he will achieve unity with Godhead, then he will be able to realize integrity in his own life. Unity with Godhead, integrity in his own life. Only unity with Godhead is the process to achieve integrity in life. So, unity and integrity. ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विष्टेदनंतरम तत्तो ज्ञात्वा, this is realization of unity, and विष्टेदनंतरम and become one with that and realizing integrity in his own life. This is the way. Yeah, simultaneously. Being one with Godhead and feel integrity in his own life. This yoga is called integral yoga in English. And Paripurna yoga, परिपूर्ण योग, और इस परिपूर्ण योग का ही उपदेश गीता में है। गीता में एकांगी पार्शियल प्रोसेस नहीं है। गीता में एकांगी योग का वर्णन नहीं है, भिन्न भिन्न योगों का भी वर्णन है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मनि आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। There are so many processes
through which you can realize the truth. But in the end, Lord stated in 18th chapter of Bhagavad Gita, that's called integral yoga. Buddhya Vishuddhya Yukta. That's my book, The Essence of Gita. Gita Tatra. I describe all these processes. ये जो भगवान का उपदेश है, तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम अहम बुद्धि योगम ददामि येन मामु पयांति ते येन माम उपयांति ते, जिससे वे मुझे प्राप्त करते। यहाँ प्राप्त करने के लिए जो ईश्वर और जीव को अलग अलग स्वीकार करते हैं, ऐसे माधव आदि आचार्यों ने तेन माम उपयांति, एन माम उपयांति ते का अर्थ किया, एन जिसके द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा, ते साधका भक्ता माम उपयांति, माम उपसमीपे यांति, मेरे निकट पहुंच जाते हैं, मेरे पास पहुंच जाते हैं। इस योग के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा ये उपासक भक्त मेरे निकट पहुंच जाते हैं। उपसमीपे यांति, लेकिन ये न माम उपयांति थे, अन्य आचार्यों ने इसका अर्थ किया, इस बुद्धि योग के द्वारा ते माम उपयांति, उपयांति माने कंप्लीट, पूर्ण रूपेण, कंप्लीटली, पूर्ण रूपेण ते माम उपयांति, माम प्रविशन्ति। तत्वतः मामेव प्रविशन्ति, यथा नद्यः सन्ध्यमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्ता परात् परम पुरुष रूपैति विद्यते। जैसे नदियां अपने नाम और रूप का त्याग करके समुद्र में लीन हो जाती हैं, इस बुद्धि योग के द्वारा उसी प्रकार से वह बुद्धि योगी भक्त माम उपयान, मेरे में लीन हो जाता है, मुझे प्राप्त कर, मुझे प्राप्त करने का अभिप्राय वह मुझ में लीन हो जाता। तो तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति। बुद्धि योग की बड़ी महिमा है। गीता का मुख्य विषय बुद्धि योग, मैंने कई बार बताया, और गीता में जगह जगह इस बुद्धि योग की भगवान ने महिमा का गान किया। दूसरे अध्याय से इसकी महिमा शुरू हुई है, योग बुद्धि तो इमाम शृणु। 10वें अध्याय में यहाँ पर इसका ददामि बुद्धि योगम तम, और 18वें अध्याय में आखिर में विद्या विशुद्धिया से पहले और बाद बुद्धि योग, बुद्धि योग बोलो क्या है। 18वें अध्याय में बुद्धि योगम उपासित्य मच्चित्त सत्यम भव। 18वें अध्याय चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य। अब बुद्धि योग की विधि क्या बताई? चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। चेतसा माने ज्ञान के प्रकाश में, सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मेरे में रख करके, मेरे में छोड़ करके,
याद कर लो इसे, कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। चित्त सजगता के साथ अवेयरफुल्ली, विवेक के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में रखोगे। और वैसे कहाँ रखोगे? कहाँ भगवान बैठ रहा है, विष्णु उठाकर रूप में रख दोगे। न तो कर्म ही तुम्हारे हाथ में, न भगवान ही सामने बैठा हुआ है। ये कर्म है भैया, तुम्हारे गोद में डाल दिया। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर। चेतसा, ज्ञान के प्रकाश में, विवेक के प्रकाश में अवेयरफुल्ली सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति। 5वें अध्याय। मयि सन्न्यस्य, मेरे में रख दे, मेरे में समर्पित कर दे। जो संन्यास योग युक्तेन का अभिप्राय, संपूर्ण कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देना। मयि सन्न्यस्य कर, ये सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर, मुझ में समर्पित करके मेरे परायण हो जा, मेरे प्राण हो जा, हो जा। और कैसे हो जा? बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग का आश्रय लेकर। मच्चित्ता सत्तम भव, बुद्धि योग का आश्रय लेकर के सतत मेरे में चित्त लगाने वाला हो जा। मच्चित्तम भव, चित्त लगाने वाला नहीं, मच्चित्तम, मद्भाव भावितम चित्तम भव, मच्चित्तम भव। हाँ, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, वही। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तम सततम भव। फिर इसका परिणाम क्या बताया भगवान ने? मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत् प्रसादात् तरिष्यसि। यदि तुम मच्चित्त हो जाएगा तो मेरे प्रसाद से समस्त दुर्गमों को पार कर। बड़ी दुर्गम घाटी है, चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला को। बड़ी दुर्गम घाटी है, तो पार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान कहते हैं अपने बूते तू पार नहीं जा सकता भाई। अपने बूते कोई चाहे कि मैं संसार सागर से पार हो जाऊं, असंभव है। तुम अज्ञान को मिटा सकते हो, लेकिन अज्ञान की मूलभूत कारणभूता विद्या को नहीं मिटा सकते। अज्ञान को मिटा सकते लेकिन अविद्या को नहीं मिटा सकते थे, क्योंकि अविद्या तुम्हारे बस की नहीं है। अज्ञान तो तुम्हारे साथ है, उसको तुम मिटा दो, मेहनत करो। लेकिन अविद्या, एक महापुरुष ने कहा कि जिस समय राजा का राज्य था तो उस समय चारों तरफ परपोटे होते थे, तो सायंकाल को वो परकोटे का दरवाजा बंद हो जाता, रात्रि में 10-11 बजे करीब बंद हो जाता और सवेरे फिर खुलता था 4 बजे। कहा किसी व्यक्ति को यदि अब जाना है बाहर तो दरवाजे 2 हैं, एक तो उसके घर का दरवाजा है और एक किले का दरवाजा है। तो घर का दरवाजा उसका अपना है, किले का दरवाजा अपना नहीं हो, तो राजा का है। तो बाहर जाने के लिए अपने घर से बाहर तो जा सकता है, लेकिन किले से बाहर नहीं जा सकता। किले का दरवाजा उसकी आज्ञा से नहीं खुलेगा, तो कोई खोलेगा मालिक, उसको तो राजा आज्ञा से ही खोला जा सकता है। उस किले के दरवाजे को खोलने के लिए राजा से प्रार्थना करनी पड़ेगी, राजा से। और अपने घर के दरवाजे खोलने के लिए किससे प्रार्थना करो? उसका तो मालिक है। तो दरवाजे 2 हैं, एक तो दृष्टि का दरवाजा, कपाट अज्ञान का,
और दूसरा समष्टि का दरवाजा अविद्या, अविद्या का दरवाजा। तो अपना दरवाजा तुम अपने हाथ से खोल लोगे, अपने बूते खोल लोगे, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन उस दरवाजे को कौन खोलेगा? तो तुम्हारे बसी, वो तो राजा से प्रार्थना करनी पड़ेगी। राजा ऑर्डर दे दे कि भाई हाँ इसके लिए दरवाजा खोल दो, खुल जाए। तो भगवान ने कहा कि भाई इसी रूप से तुम अपने अज्ञान को दूर कर लो प्रयत्न द्वारा, लेकिन अज्ञान की मूलभूत शक्ति अविद्या जो है उसको तुम कैसे दूर करोगे? क्या उसको कौन दूर करेगा? क्या उसको दूर करेगा मैं? उसके लिए तुम मेरे पास आना होगा। इसलिए ज्ञान से अज्ञान दूर होता है और भक्ति से अविद्या दूर होती है। समझे? ज्ञान से अज्ञान दूर होता है और भक्ति से अविद्या दूर होती है। अज्ञान दूर हुआ तो आत्मनिर्वाण होता है, मिलता है। याद रख लो, अज्ञान दूर हुआ तो आत्मनिर्वाण मिलता है और अविद्या दूर हुई तो ब्रह्म निर्वाण मिलता है। तो ब्रह्म निर्वाण प्राप्ति के लिए ज्ञान साधन नहीं है, तो परमात्मा की अनन्य भक्ति ही साधन। भगवान ने क्या बताया? देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये फाटक बहुत मजबूत है कि तुम्हारे बूटे करेंगे, तुम तोड़ दो और खोल दो। मम माया दुरत्या माम ये प्रपद्यन्ते माया ये काम करेंगे। जो मेरी शरण में आ जाए वही इस माया को पार करे। ये दुर्ग है, ये सबसे बड़ी दुर्ग है। तो विधान बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं। एन माम उपयांति ते एन माम उपयां, मेरे दिए हुए बुद्धि योग के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा दोनों सद जाता है। मच्चित्त सर्वदुर्गाणी मत प्रसादा दरिद्र से। और आगे क्या कर दिया जानते हो? बहुत बड़ी बात कर दी। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादा दरिद्रसी। अक्षेप यदि तू अथ चेत तू अहंकारा, यदि तू अहंकार के वशीभूत होकर के मेरी बात नहीं सुनेगा तो न सोचरसी विनश्यसी, नहीं सुनेगा तो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। मैं कर, मुझे तो जो कहना था कर। भगवान मेरे बताए हुए बुद्धि योग का आश्रय लेकर यदि मेरे में चित्त लगा लिया तो मेरी कृपा का भाजन होकर के तुम समस्त दुर्गों से पार हो जाओगे। चेत यदि, और यदि अथ चेत, और यदि तू मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, नहीं सुना, ना सोचसी तो विनश्यसी, मेरा क्या जाएगा? तुम्हारा पतन होगा, नाश होगा। मेरा काम तुम्हें करना था, कह दिया। भगवान सभी के लिए अपना दिव्य ज्ञान दे देता है। जो उसके ज्ञान को ग्रहण कर लेता उसका उद्धार हो जाता, जो नहीं सुनता उसका विनाश होता। उसके ज्ञान देने में कोई भेद नहीं है, उसके ज्ञान प्रदान करने में कोई द्वैत भाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। वो तो सबको समान रूप से ज्ञान दे रहा है। जिसने सुन लिया वो पार हो गया, जो नहीं सुना वो दुख न श्रोषसी विनश्य। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वामित्र
ओम शांति शांति शांति। देवस्तं देवं कैश्चाणूरमर्गणं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तेषां सततेष्टानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं तेन मामुपयान्ति ते। तेषाम् एव अनुकंपा अहम् अज्ञानजन्तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान ज्ञान के प्रकाश में जो भगवान के यथार्थ स्वरूप को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, भगवान उनमें और वे भगवान में हैं, ऐसी उन्हें अनुभूति हो जाती है। ऐसे अनन्य चरण अनुरागी भगवान के भक्त सतत भगवान में ही अपने चित्त को लगाए रहते हैं और अपने प्राण को, अपने जीवन को भी भगवान के साथ जोड़े रहते हैं। समाधि अवस्था में भगवान से अभिन्न स्वयं को अनुभव करते हैं और उत्थान अवस्था में वे भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव करते हुए एक दूसरे से भगवान के विषय में ही वार्तालाप करते हैं। भगवान के नाम रूप लीला धाम का कथन करते हुए, गान करते हुए वे उसी में संतुष्ट रहते हैं, उसी में रमण करते हैं। उनके तुष्टि और आनंद के लिए संसार के किसी अन्य पदार्थ और पद की आवश्यकता नहीं है। भगवान में रमण करना और भगवान से ही संतुष्ट रहना ये भक्तों का स्वभाव होता है, क्योंकि उनको पता हो जाता है कि दुनिया में जितने रममाण पदार्थ हैं ये सारे के सारे भगवान की विभूति। जहां भी कहीं तेज है, जहां भी कहीं आभा है, जहां भी कहीं ऐश्वर्य है, वह सब भगवान का ही है, भगवान की विशिष्टाभिव्यक्ति। तो भगवान की विशिष्टाभिव्यक्ति है, ऐसा उन्हें अनुभव हो जाता है।
भगवान की विशिष्टाभिव्यक्ति ही ये विश्व है, ऐसा अनुभव करते हैं। और जहाँ जहाँ शक्ति है, शोभा है और ऐश्वर्य है, वह भगवान की विशिष्टाभिव्यक्ति है, ऐसा अनुभव करते हुए तो भगवान में ही सदैव रमण करते हैं और भगवान में ही पुष्ट रहते हैं। ये भक्त के लक्षण भगवान ने समझा। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति। इस प्रकार से भगवान में ही निरत उस भक्त के लिए भगवान तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ये भक्त प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करता है, भगवान से सतत युक्त है, ये किसी वासना को लेकर के, कामना को लेकर के, इच्छा को लेकर भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की आराधना उपासना नहीं करता, केवल प्रीतिपूर्वक। और जो भगवान से केवल प्रेम ही चाहता है, भगवान के अतिरिक्त और भगवान से कुछ नहीं चाहता, उसको भगवान क्या देते हैं? इस विषय में प्रभु का कथन है, ददामि बुद्धि योगम तम तेन मामुपयान्ति, तम अहम बुद्धि योगम ददामि, उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। भगवत प्रदत्त बुद्धि, जिसके लिए बुद्धिम बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम भगवान ने कहा है, वह भगवत प्रदत्त बुद्धि, बुद्धि के तीन भेद, इसे समझ लो। एक प्राकृतिक बुद्धि, जो प्रकृति के विकास के क्रम में अभिव्यक्त होती है, तो प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि जो है वो त्रिगुणात्मक है, कभी वो तमोगुण से युक्त होती है, कभी रजोगुण से, कभी सतोगुण से। किस गुण से बुद्धि युक्त है, इसके लिए उसके लक्षण गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने समझाया है। उसके प्रकाश में अपनी बुद्धि का हमेशा यथार्थ स्थिति देखते रहना चाहिए, बुद्धि के यथार्थ रूप का दर्शन करते रहना चाहिए। बुद्धि इस समय तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है। सात्विक बुद्धि के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति सात्विक श्रद्धा के रूप में होती है, और सात्विक श्रद्धा जो है वह सात्विक आहार विहार व्यवहार विचार और आचार में अभिव्यक्त होती है। ये सब उस बुद्धि के ही विवर्त है, और इनके द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं, जान सकते हैं कि इस समय हमारी बुद्धि किस गुण में वर्त रही है। 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय, दोनों अध्यायों में भगवान ने इसका बड़े बृहद रूप से विवेचन किया है। हमारे आहार में जब किसी भी प्रकार की परिवर्तन की स्थिति दिखाई दे, तो समझ लेना कि अब बुद्धि परिवर्तित हो रही है। सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, किस प्रकार के आहार में रुचि बन रही है। एक बात यहां पर वैज्ञानिक दृष्टि से याद रखो आप लोग। एक तो यह सिद्धांत है कि जैसा आहार ग्रहण करेंगे वैसी बुद्धि बनेगी, लेकिन दूसरा सिद्धांत भी है कि जैसी बुद्धि होगी वैसे आहार की आपको रुचि होगी। जैसी बुद्धि होगी वैसे ही आहार की आपकी रुचि होगी। आज तो ये खाने का विचार है,
आज थोड़ा नमकीन मिल जाए, आज मीठा मिल जाए, आज कोई चटपटा मिल जाए, ये जो वृत्ति बनती है, ये अंतर में स्थित बुद्धि अपने सजातीय तत्व को प्राप्त करने की चाह रखती है। उसको योगिक भाषा में कहिए तो चित्त अपने सजातीय तत्व को की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार की वृत्तियों को जन्म देता है। यदि उस समय आपने हित चिंता के द्वारा अंतर से जो चाह रहे हो वो न, अंतर से जो मांग है उसको न लेकर स्वास्थ्य के लिए यानी बुद्धि की स्वस्थता के लिए कौन सा आहार उपयोगी है, गुरु सम्मत, शास्त्र सम्मत, उस आहार को ग्रहण करने की कोशिश करें। मन तो चाहता है, बुद्धि चाहती ये लेना है, ये नहीं खाना, हाँ नहीं खाना, ये तो तामसिक है। तामसिक, राजसिक और सात्विक पदार्थों के विवेचन का अभिप्राय यही है, जो रुचि हुई वही खाते रहे, तो उससे जो आपको ज्ञान मिला है उससे क्या लाभ हुआ? आप सोचिए, आपने ये सुना कि कटु, अम्ल, लवणा, तीक्ष्ण, ये जो पदार्थ हैं ये रजोगुण को उत्पन्न करते हैं, और आपको इसी प्रकार के पदार्थ खाने की रुचि हुई और आपने जो अंदर से मांगा बाहर से आपने वही दे दिया, तो आपको ये ज्ञान जो हुआ या दिया गया कि भाई आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन, ऐसा जो सात्विक आहार है वही सत्वगुण की वृद्धि में हेतु होता है, तो उससे लाभ क्या उठाया? शास्त्र ने आपको समझा दिया कि ये आहार सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, और आपके अंतर की वृत्ति ने उसकी डिमांड की, मांग की, हमें ये चाहिए,